राजा ने खुली सभा में पूरी दरबार के सामने उससे कहा कि ठीक है, इतना ही तुम अच्छा बहुरूपिया हो ना, इतने ही तुम अच्छे बहुरूपिया हो ना, तो एक ऐसा रूप बनाओ जिसे तुमने आज तक नहीं बनाया। वो कहता है राजन आप आदेश करो, आप आज्ञा करो, आप जो कहो मैं कर दूंगा। राजा ने कहा जाओ उस शेर का रूप बना के आओ, सिंह का रूप बना के आ जाओ। तुरंत उस बहुरूपिया ने कहा कि मैं रूप तो बना लूंगा, पर मेरी एक गलती माफ होनी चाहिए, एक मेरी गलती माफ होनी चाहिए, अवदान मिलना चाहिए मेरी गलती का। शेर बनूंगा, अगर धोखे से कुछ गलती हो गई तो? वो क्या चाहता था राजा, मैं इसका बदला ले लूंगा, ये शेर नहीं बन सकता। वो भी सोच रहा था राजा मेरा बदला ले रहा है ना, तो मैं भी बताऊंगा। ईर्ष्या किसको छोड़ पाई? तू करता है मैं भी करूंगा, मैं करता हूं तू भी करेगा। राजा ने कहा ठीक है, तेरी एक गलती माफ हो जाएगी, पर एक दूसरी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। वो कहता ठीक, कल मैं आपको मिलूंगा उस शेर के सिंह के भेष में। राजा खुश हो रहा था, ये क्या आदमी शेर बन सकता है, कितना कठिन शेर बनना, मुमकिन नहीं है। वह रूप कठिन नहीं है मां, संसार का कोई रूप बनाना कठिन नहीं है। जब बेटा होता है, जब बालक होता है, कोई व्यक्ति यही सोचता है मैं पिता बन के क्या करूंगा। पिता बन जाता है तब लगता है मेरे पोते आगे हो गए तो मैं क्या करूंगा, दादाजी बन जाऊंगा तो कैसे संभालूंगा। सब संभालना सीख गए, विनोद दादाजी हो गए ना, सब सीख गए हम। वह कठिन नहीं है, किंचित भी कठिन नहीं है। दूसरे दिन 24 घंटे बाद वह दरबार में आ गया, शेर का रूप बनाकर सिंह बन गया, शेर बन गया। और शेर का सिंह का काम क्या, जैसे ही उसने उस दरबार में प्रवेश किया, सबसे पहले राजा के बगल में बैठा हुआ जो युवराज था उसको इसने पकड़कर खत्म कर दिया। राजा चिल्ला पड़ा, ये तूने क्या कर दिया। अपने भेष में आकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, क्षमा करना राजन, मैंने पहले ही कहा था एक गुना मेरा माफ होगा। आपने कहा है सबके सामने अभयदान है, तभी मैंने भेष बनाया था। राजा क्या सोच रहा था, मां कपट छल किसी का सगा नहीं होता, दगा किसी का सगा नहीं होता, ना मानो तो करके देखो, करना जाना मत। पर जो दूसरे के साथ दगा करता है वह अपने ही साथ दगा कर रहा है, दूसरे को नाश कर पाए नहीं पाए, बेटा किसका गया। वो सोच रहा था ये भेष नहीं बनाएगा, ये हार जाएगा, हाथ जोड़ लेगा मेरे सामने, नहीं, बेटा किसका गया। अब आंसू बहाने से क्या, अब बहाते रहो आंसू, बेटा तो गया, गलती मेरी हो गई, पर मैंने पहले ही कहा था एक गलती माफ करोगे। आपने कहा है सबके सामने माफ है, अब मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते आप, और बोलो कुछ सेवा आपकी राजन, नहीं तो मैं जाता हूं अपने काम से। पहले ही चिढ़ा हुआ राजा अब सोचता है मैं इसको देखता हूं, बहुत समझदार समझता है ना अपने आप को, देखता हूं अभी ठीक करता हूं। वो कहता है मैं जो अगला तुम्हें रूप बनाने का कहूंगा तो नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। कहता राजन आप आज्ञा तो करो, जब नहीं होगा तब देख लेंगे, अभी आप बोल के तो देखो, कह के तो देखो क्या करना है, फिर सोचता हूं मैं भी बता दूंगा। उस राजन ने कहा तूने उस भेष को प्राप्त करना है जो सबसे कठिन है इस संसार में। जड़ का भेष भी प्रमोद भैया कठिन है, जड़ का भेष अगर कोई कह रहे हो ना तो जड़ का भी भेष प्राप्त करना कठिन है, नहीं कर सकता हर कोई प्राप्त भेष को।
अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भारी। अभी इतना ही सुनना, अभी 2 लाइन बाद में सुना दूंगा। अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भारी। उसको भी लगा लोक लाज के कारण ये कपड़े उतार के क्या पाएगा, क्या हो पाएगा ये नंगा, नहीं हो सकता ये दिगंबर। जा तो दिगंबर मुनि उस धरती के देवता का रूप बना के दिखा दे। ईर्ष्या थी, बदला लेना चाहता था राजा, मेरे बेटे को मार दिया ना, मैं तुम्हारी सबके सामने हंसी करता हूं, तुम्हें नंगा करता हूं। उस ब्रह्म गुलाल नाम था उस बहुरूपिया का। उसने हाथ जोड़े, ठीक है राजन, मुझे स्वीकार है, पर मुझे इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। उसने कहा समय चाहिए ना, समय ही चाहिए ना, जा 8 दिन दे दिए। उसने कहा ठीक राजन, 8 दिन मिलूंगा नहीं, पर 8 दिन बाद इसी समय इसी स्थान पर मिलूंगा। राजा देख रहा था ये आ भी गया तो नंगा हो जाएगा, मैं सबके सामने हंसी कर दूंगा, और नहीं आया तो मेरी जीत हो ही गई। सोच रहा था चित भी मेरी पट भी मेरी। मत छलो मां दूसरों को, मत छलो दूसरों को, दूसरे का छल होने वाला नहीं है, आप अपने आत्मा से ही छल कर रहे हो, अपनी आत्मा से ही माया कर रहे हो, अपने आत्मा से ही छल कर रहे हो, दूसरे को छल नहीं सकते। तब प्रमोद भैया को याद नहीं आता उपादान निमित्त, अपने उपादान का ही नुकसान कर रहे हो। चला गया बेचारा। राजा इधर खुश हो रहा था, ये वापस नहीं आएगा, मेरा काम हो गया, आ गया तो मैं उसे नंगा सबके सामने हंसी करा दूंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो पूरे दिन बीत गए। कह के गया था कि राजन थोड़ा कठिन है, भेष बनाने के लिए समय लगेगा। भेष बनाना था कि बिगाड़ना था? ना भेष बनाना था कि भेष बिगाड़ना था। बनाना बहुत आसान है, दुनिया को बनाना आसान है, भेष को बनाना आसान है, सबको बनाना आसान है, और अपने पुराने कसायों को, संस्कारों को बिगाड़ना, अपने पुराने भेषों को बिगाड़ना उतना ही कठिन है। उसने कहा था मैं जाऊंगा आऊंगा, पर 8 दिन एकांत में जंगल में गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसने अभ्यास किया। परिणति श्रावक की चल रही थी, पर भेष साधु का था। साधु बनना था ना, बहुरूपिया रूप को इनाम चाहता था। पहले तो सब कुछ उसका काम इनाम, धन, संपत्ति, नाम, प्रतिष्ठा के लिए चल रहा था, पर 1 2 3 4 दिन जैसे जैसे उस मुद्रा का उसने अभ्यास किया, 5वें दिन उसकी परिणति बदल गई, 6वें दिन उसके भाव बदल गए। विश्वास मानना। शुरू में 2 दिन 4 दिन जब शिविर में बैठे थे प्रतीक, ऋषभ, तो 4 दिन ऐसे लगता था रे कहां से आ गए, पर 10वें दिन रो के गए वो सब लोग, पर बच्चे महाराज जी अभी 2-4 दिन और। 4 दिन लगे उसे सोचने के लिए, समझने के लिए। भेष बनाया था दिगंबर मुद्रा का, भाव श्रावकों के, परिणति श्रावक की, खाना पीना सब कुछ चल रहा था। 5वें दिन थोड़ा संभला, 6वें दिन और संभला, 7वें दिन और संभला, क्योंकि 8वें दिन उसे पहुंचना था। हंसी हंसी में स्वांग रचाओ, हंसी हंसी में सोंग रचा था उसने, ढोंग रचा था। सुनो ब्रह्म कुराल की कथा अचरजकारी, हंसी हंसी में स्वांग रचाओ, जिनमत की दीक्षाधारी। जिनलिंग की बात कर रहे हैं, समय हो गया है, कल समझ लेते हैं अपन, अभी विधान भी शुरू करना है, उसको भी थोड़ा सा सोचने दो, आप भी थोड़ा सा सोच लो, कर करे अर्थ, ये करना है पूरा। फिर विधान कब शुरू होगा? अच्छा आज दुकान बंद है, अभी स्ट्राइक खत्म नहीं हुई तुम्हारी, असले इसलिए हरीश भैया कह रहे हैं,
तो हरीश भैया कैसे कहें, अभी आज बंद है इसलिए चल रहा है। संक्षेप में समझ लेना, बस 5-10 मिनट में पूरी कर ले। बेचारे ने कपड़े उतार लिए, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वां दिन भी निकल गया। जैसे भेष जैसा भेष मां वैसे भाव। नहीं होता? घूमने के लिए गए थे आप, घूमने के लिए गए थे और यात्रा के लिए गए थे, दोनों समय तुम्हें घर से बाहर गए थे। कहाँ है संदीप भैया, बैठे क्या? दोनों बार बाहर गए थे, पर दोनों बार के भेष अलग थे। क्यों संदीप जी, थे ना भेष अलग? शिखर जी की यात्रा के लिए जाते हो तब भेष अलग होता है, तब भाव अलग होते हैं, और दुबई गए थे तब के भाव कैसे थे? जैसा भेष वैसे भाव भी होते हैं, जैसा भेष होता है वैसे ही भाव होते हैं। उसने करा के दिखा दिया। 8वां दिन निकला, सुबह जैसे ही प्रातः हुई, हाथ में पिच्ची, हाथ में कमंडल, दिगंबर मुद्राधारी, वह रास्ते से चलते चलते दरबार पर राजा के सामने आके खड़ा हो गया। राजा के सामने आकर वह खड़ा हो गया। उसका चलना, उसका इर्यापत से गमन, उसका समितियों का पालन चलने में ही समझ में आता है। व्यक्ति के बोलने में, उठने में, बैठने में, चलने में ही परिणति में समझ में आ जाता है। साधु के साथ रहते रहते बहुत कुछ सीखता है। माता, नाटक में देखा था क्या, वह 10-10 12-12 साल के बच्चे भी पीछे कमंडल रखते हुए, कमंडल को रखते हुए मार्जिन करके रखा। यह परिणति होती है साधु के साथ रहने वालों की। प्रमोद भाई, आपने देखा था क्या? नहीं देखा तो नाटक शायद किसी के पास हो तो देख लेना। किसी महाराज ने नहीं सिखाया, ड्रामा में डायरेक्टर ने भी नहीं सिखाया, उनसे पूछा मैंने, आपने बताया था क्या? नहीं। वो 12-15 साल के बच्चों को तो अकल आ गई कि पिच्छी से मार्जिन करके उन्होंने वो दीक्षा में मिला हुआ कमंडल रखा था। क्या गजब की बात है। नाटक में कुछ मिनट के लिए भेष बनाया था, नाटक में कुछ मिनट के लिए भेष बनाया था, तो क्या भाव बन गए थे उनके कि मैं कमंडल भी रखूं तो मार्जिन करके रख दूं। उसका चलना, उसका उठना बैठना, इतना इतना समिति का पालन, व्रतों का पालन करते करते वो आ रहा था। कोई समिति नहीं थी, कोई व्रत नहीं था, कोई कुछ नहीं था। मात्र तब तक उसका लक्ष्य मात्र धन और इनाम कमाने का था। पर उसके रूप को, उस दिगंबर मुद्रा को आते देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। क्या ये वही है क्या? उसकी उस चर्या को देखकर राजा सिंहासन के उठ के हाथ जोड़ने पहुंच गया। क्या था? रूप था, रूप था। कल भी देखा मैंने रे भैया, एक चाय बेचने वाला दौड़ के आया, चरणों में गिरकर उसने नमस्ते कर दिया। उसे नहीं पता था नमोस्तु। कर्मों का क्षय कर दिया, कर्मों का क्षय कर दिया उसने। हाथ जोड़कर नमोस्तु करके, सामने वाली वस्तु कैसी हो, प्रमोद भैया पत्थर तो एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टि ही होता है, पर हम उसके सामने हाथ जोड़कर अपने कर्मों का क्षय कर लेते हैं। समझो, वो राजा को भी भ्रम हो गया, राजा भी उसके चरणों में जाकर हाथ जोड़ लिया। रूप था, शिवेण भी निरुच्चदी। सुनाई थी ना पाहुड़ की गाथा, कुंद कुंद स्वामी ही कह रहे हैं कि जिसको स्वप्न में भी जिन मुद्रा नहीं रुच रही है वह दीर्घ संसारी है। वो मिथ्या दृष्टि ने तो कर्मों का क्षय कर लिया। और सो कॉल्ड, ऐसे कहते ना माता, सो कॉल्ड, सोच लो, बाकी आप इसे समझ जाओ। हाँ ऐसे करते, हमें नहीं पता, वेद आपको करते हैं सब लोग। सो कॉल्ड स्टैंडर्ड, सो कॉल्ड सम्यक दृष्टि, सो कॉल्ड, आई एम नॉट कॉल्ड, सो कॉल्ड। समझो, वो राजा भी चरणों में आ गया, ये क्या कर लिया, बस मैं मान गया, क्षमा कर दो मेरी भूल हो गई। उस रूप को देखकर वो पिघल गया, क्षमा करना मैं भी भूल हो गई, अब आ जाओ मैं तुम्हें इनाम देता हूं।
घर परिवार पूरा दरबार पूरे राज्य पूरा इकट्ठा हो गया था उसकी दिगंबर मुद्रा को देखने के लिए। सब स्थगित हो गए। उसने कहा, तब तक नाम पर थी, पर जैसे ही देखा उसने कि ये क्या, घर वाले भी आए, राजा भी गिड़गिड़ाने लग गया। भीष मात्र प्राप्त करने की इतनी बड़ी महिमा है कि पूरा संसार मेरे सामने झुक गया, फिर मैं भावों के साथ भेष प्राप्त कर लूंगा तो शिव सुख को क्यों नहीं प्राप्त करूंगा। ब्रह्म गुलाल की सुनो कथा अचरजकारी, स्वांग स्वांग में एक रूप रचाया, जनमत की दीक्षाधारी। पत्नी पहुंच गई थी, चलो स्वामी जी घर में चलो, अब मैं तुम्हारा स्वामी नहीं बचा, अब मुझे 3 लोक का स्वामी बनना है, ये मुद्रा अब मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। वन वे ट्रैफिक है, एक बार मिल गई सो मिल गई, लौटने का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। फैशन नहीं, फैंसी ड्रेस नहीं कि प्राप्त कर लिया और छोड़ दिया। एक बार जीवन में इतना निर्णय करके जाना, भले ही अंतिम सांसों में रवि भैया, भले ही अंतिम सांसों में, पर जिन मुद्रा को धारण किए बिना, पीछे कमंडल लिए बिना, जित भैया हमें जाना नहीं, इतना निर्णय करके उठना आज। भले ही अंतिम समय हो, भले ही अंतिम समय हो, पर जिन मुद्रा और उस पीछे कमंडल को लिए बिना हमें अपनी आखिरी सांसों को नहीं जाने देना है। अंदर विषय वासना वर्ते, अंदर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भारी, याते याते परम दिगंबर मुद्रा, धार सके ना दीघर संसारी, धार सके ना दीन संसारी। दीन संसारी मुद्रा क्या, उस मुद्रा के सामने भी नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। जिन लिंग हरो, एक ही शब्द होते होते 1 घंटा हो गया, कब समझोगे? एक ही शब्द समझा आज तो। जिन लिंगधारी योगी, ऐसा जिन लिंग की महिमा है। समझ गया ब्रह्म गुलाल, मुद्रा की इतनी महिमा है, दुनिया मेरे सामने माथा टेक रही है, मैं मात्र मुद्रा प्राप्त करके मेरे इतने आगे पीछे हो रही है, क्या मैं इस पुद्गल के टुकड़ों के पीछे पड़ूं? कभी विचार कर लो रवि भैया दीक्षा का, तो पहले त्याग का त्याग करके विचार करना। हाँ, नहीं तो करोड़ों छोड़ के आया है, माइक से बैठ के कहोगे मैं करोड़ों छोड़ आया हूं, मैं करोड़ों छोड़ के आया हूं, मैं करोड़ों छोड़ के आया हूं। छोड़ना है तो अच्छे से छोड़ना, नहीं तो अच्छे से पकड़ के बैठ जाना, वो अच्छा है।